Oi. हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। अरे ये क्या बादल कहाँ से आ गया भाई। देखिए आसमान को, कभी बादल रहता है और कभी बिल्कुल साफ रहता है आसमान। तो देखिए धीरे धीरे बादल कवर कर ही गया है और बारिश शुरू हो भी चुका है। तो हम लोग बालेश्वर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं सुंदरगढ़ के लिए। लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि हम रास्ते में 3 घंटे की दूरी पे ही केंदुझर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो क्यों ना हम घटगा माँ तारिणी का दर्शन करते हुए चले। और साथ में मैं भी आप सबको लेके चलूंगी। देखिए बारिश शुरू हो गई और हम पहुंच चुके हैं तारिणी माता के मंदिर पे। अच्छा, ये तारिणी माता जो है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा लोग इन्हें मानते हैं। लोग मन्नत मांगते हैं अपने परिवार के लिए, नारियल भेजते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भजन भी है, मैंने भी किया हुआ है गाना। मैं बहुत बहुत ज़्यादा आती थी जब भी मैं शोज़ करने आती थी, लेकिन 5 साल के बाद मैं ये आ रही हूँ। और देखिए इतना सुंदर बन गया है ना, मैं आपको क्या कहूँ। इसीलिए बड़ा दिल था कि मैं जाऊँ। हम लोग विपद तारिणी पूजा भी करते हैं। तारिणी माता के बारे में इनकी एक कहानी है जो कि मैं आप सबको सुनाऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखिए। तो हम लोग जो पहुँचे ना वो करीब 1:30 बजे तक पहुँचे थे, जो कि 1 से 3 जो होता है ना माँ का मंदिर बंद रहता है। तो हम लोग सीधा पार्किंग लॉट में यानी कि गेट नंबर 4 पे आ गए और लंच ले लगे। अच्छा, इसे लंच नहीं कहते, इसे प्रसाद कहते हैं। और इतना सुंदर सिस्टमेटिक वे से देखिए ये जगह है। अच्छा, उनका कहना था कि टिकट ख़त्म हो चुका है। 1:30 बजे टिकट ख़त्म हो गया, मतलब सोच सकते हैं कम ही बनाया जाता होगा। लेकिन मैंने देखा 12 महीने इस मंदिर में भीड़ रहती है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन भाई भीड़ रहती ही। और बंगालीज उड़िया तो आते ही आते हैं। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। प्रसाद जो रहता है हमेशा हमें पसंद रहता था और दिमाग में था कि मुझे प्रसाद खाना है। और ये देखिए यहाँ पे हमें पत्थर पे प्रसाद परोसे जाएंगे। ये आ गया एक चावल, उड़ीसा में इसे खिचड़ी कहते हैं। उड़द की दाल और चावल जो होता है उनको मिला के किया जाता है। थोड़ा सा शक्कर तो ज़रूर ही गिरता है यहाँ पे, या फिर गुड़ कह सकते हैं। और साथ में जो खाने थे ना इसके बहुत ही टेस्टी, जैसे कि उन्होंने एक मिक्स आइटम सब्जी दिया हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई थी। बिना प्याज लहसुन का होता है ये सब चीज़, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ में दाल था। और जो उड़ीसा का जो आजकल का बहुत ज़्यादा फेमस आइटम है वो है आम्बुल खट्टा, मतलब आम्बुल रहता है उसको खट्टा बनाते हैं। यहाँ का जो मैंने खट्टा खाया ना, थोड़ा सा सरसों भी डाला रहता है, उसको मस्टर्ड जो होता है हम लोग का पेस्ट वो डलता है। बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो एक प्रसाद का प्राइस जो था वो 55 रुपीज़ था। और जितने बार चाहो उतने बार ले सकते हो। पता नहीं कि मुझे उस दिन बहुत भूख लग रहा था। मैंने तो 2-3 बार 2 बार ले लिया। और ईशु ने भी मेरे साथ में अच्छे से खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कभी आते हैं घटगा तारिणी तो प्रसाद तो खाएंगे ही, और साथ में रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे है। और देख सकते हैं कि जो हम लोग का खाना है पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने एक दाना भी नहीं छोड़ा। और देखिए यहाँ पे यही चीज़ अच्छी लगती है कि तुरंत साफ़ सफाई हो जाती है, इसी से ना मेंटेन अच्छे से हो रहता है। और ये देखिए हाथ धोने के लिए भी यहाँ पे बेसिन है, नीट एंड क्लीन है, बाथरूम की सुविधा भी है। और चलिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तारिणी माता के मंदिर की दिखाती हूँ, वो है नारियल। खैर बारिश की वजह से जो है ना थोड़ा सा इधर उधर गिरा हुआ है, पानी है, अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन हम जब आ रहे थे ना तब देखिए इतना भरा रहता है। वो तो कह रहे थे कि कम हो गया, ये भंडारा है। ये जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं ना उसके अंदर सिर्फ नारियल ही रहते हैं। नारियल ना माँ को बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। और घोड़ा उनका जो होता है ना वाहन कहते हैं, तो माता जी को यहाँ पे नारियल ऐसे लगाते हैं, चढ़ाते हैं। और यहाँ पे नारियल, इन्हीं नारियल से मतलब लोग खरीदते हैं वापस में। और तेल भी बनाया जाता है, उसका मशीन्स रहते हैं। खैर मैंने पूछा भी यहाँ पे बनाते हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, तेल जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये सब देखिए नारियल, अब कितना क्या किया जाएगा, तो उसको यूज़ भी किया जाता है। और ये देखिए ट्रैवल्स बस भी है, बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब साउथ के लोग भी आते हैं यहाँ पे, बरहमपुर से भी आते हैं, मैंने देखा बहुत लोग रहते हैं। और ये जो है बिल्डिंग्स बनी हुई है, मैं 5 साल के बाद जा रही हूँ।
इतना सुंदर मेकओवर कर दिया गया है ना उड़ीसा के सारे मंदिरों का, मैं क्या बताऊं। तो ये जो है ये अतिथि भवन है और वहाँ पे एक मंडप भी था बगल में, तो मुझे लग रहा है शादी ब्याह भी यहाँ पे हो सकता है। और मुंडन भी लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मन्नत माना जाता है, बहुत सारे नारियलों का मन्नत माना जाता है। मतलब लोग यहाँ पे 10-12 ऐसे चढ़ाते रहते हैं चढ़ावा। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और टाइम सफिशिएंट था, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी, इधर उधर पिक्स उठा रही थी। और ये जो है ये गेट है, पीछे का गेट है, लेकिन ये बंद था, तो मैंने सोचा चलो इसी का क्लिप ले जाती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते गई और ये देखिए हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो रही थी। अच्छा लगता है बारिश, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाने से भी अच्छा नहीं लगता ना। कहीं आप ट्रैवल करो तो घूम नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। लेकिन खैर छोड़िए, हमें तो बड़ा मज़ा लग रहा था, क्योंकि हम जानते थे कि हम सुंदरगढ़ शाम तक का, रात तक का पहुंच जाएंगे। तो ये गेट है, एंट्री के गेट है, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए ये गेट नंबर 3 है और ये गेट नंबर 4 जिधर से मैं आई। और इधर पंडाल भी लगा था। डेफिनेटली माँ है तो दुर्गा माँ भी यहाँ पे बिठाया जाता होगा, सारी पूजाएँ की जाती होगी। और ये देखिए ये है मेन मंदिर। और इतना बड़ा कलश मैंने देखा ना, मैं खुश हो गई। मैं बोली इसके अंदर क्या रहता होगा, पानी, मतलब क्या एक्चुअली में रहता होगा। फिर मैं जैसे करीब करीब गई तो मैंने देखा यहाँ पे पीने का ठंडा पानी था। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए। अब जो अगर हम लोग आजकल पहन रहे तो क्यों नहीं मंदिर को भी ऐसे सजाया जाए। लेकिन हाँ, नीट एंड क्लीन रखना ही हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और अजीब टाइप का माहौल हो रखा था, मतलब धूप भी था और बारिश भी थी। खैर छोड़िए, ये तो हो गया मंदिर। आसमान को देखिए बारिश हो रहा है और इधर देखिए समझ में नहीं आ रहा है, एकदम सब कुछ गड़बड़ा सा गया है एकदम। ऋतु चक्र जो है ना वो संपूर्ण अलग थलग हो गया है। बस मैं वही दिखा रही थी। वो जो है वो ही 1 नंबर का गेट है। और चलिए मैं आपको यहाँ की कहानी बताती हूँ। अच्छा, पहले हम जूता रख देते हैं, ये कि फ्री है यहाँ पे। पहले हम चप्पल सेट करके रख देते हैं और चलिए मैं फिर कहानी आपको सुनाती हूँ। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना अगर कहीं बाहर जाना होता है। तो मेरी बेटी तो सबका चप्पल रखी भी और निकाल के लाला के दी भी। तो चलिए, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा थे जो कि देवी माँ के भक्त थे। उन्होंने तपस्या करके माँ को प्रसन्न किया और वरदान के स्वरूप में मांगा कि माँ आप चलिए, मैं जहाँ रहता हूँ आप वहाँ पे मेरे गाँव में, मेरे शहर में, मेरे साम्राज्य में रहेंगे। तो माँ ने हाँ तो कहा, लेकिन एक शर्त रखा कि तुम आगे आगे जाओगे अपने घोड़े में और मैं पीछे पीछे पैदल जाऊंगी। मेरी पायल की छुनछुनाहट से तुम समझ जाना कि मैं आ रही हूँ, लेकिन तुम कभी पलट के मत देखना। तुम जहाँ पे मुझे पलट के देखोगे मैं बस वहीं पे रह जाऊंगी। तो ठीक है। माँ वैसे ही पीछे पीछे चलने लगी और सामने में राजा अपने घोड़े पे टुक 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 चलने लगे। एक जगह पे माँ का पैर जो है वो बालू में धसक गया और पायल की आवाज़ ना सुनाई नहीं दी। तो बस राजा डर गया और जब पलट के देखा माँ थी, लेकिन माँ का पायल का आवाज़ नहीं था। तो माँ ने बस कहा कि देखो तुमने मेरी बात रखी नहीं और मैंने तुम्हारी बात रखी, लेकिन अब मैं यहीं पे रहूँगी। तो बस माँ यहीं पे विराजमान हो गई और ये ही हो गया उनका तारिणी पीठा। तो चलिए हम चलते हैं। अभी प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है जो चढ़ाएंगे हम लोग। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ना एक नया सिस्टम मैंने देखा, शायद साउथ में होता होगा कि कहीं और, मुझे नहीं पता। एक नारियल का जो चढ़ावा में देंगे ना उसका भी हमें टिकट काटना पड़ेगा 5 रुपये। जैसे कि लोग यहाँ पे 11, 50 पता नहीं कितने कितने नारियल चढ़ाते हैं, तो हर एक नारियल का 5 रुपये। मैंने पहले सोचा कि ये क्यों, लेकिन बाद में सोचा कि मेंटेनेंस कैसे होगा मंदिर का। देखिए कितना सुंदर उसे सजाया गया है, रखा गया है। वर्कर्स लगे हुए हैं, जूते के लिए अलग रखे हुए हैं, यहाँ पे लॉकर के लिए अलग है। तो सबको मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। साथ में लॉकर भी है। देखिए कितना सुंदर। यहाँ पे घोड़े भी जो है ना माँ को चढ़ाए जाते हैं, उनका वाहन कहते हैं, इसीलिए लाल दुपट्टा, बहुत सारी चीज़ें। और लाइन होके हम खड़े हुए हैं और ये हम रख देते हैं फ़ोन लॉकर में। और चलिए मिलते हैं माँ का दर्शन करने के बाद में। और ये हम आ गए हैं, मेरी बेटी टिकट ले आई है और हम बहुत अच्छा लगा अंदर में। जैसे कि मैं बता दूं, मैं बहुत बार आई हुई हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जो अनुभूति था 5 साल के बाद का, ये एक डिफरेंट था। इसलिए मैं आपके साथ में ओडिया में, मेरे लैंग्वेज में मैं बात कर रही थी। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि मैं इसे हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि हर जगह का लोग, मतलब हर शहर के लोग देखना चाहें, समझना चाहें तो समझ सकते हैं माता की महिमा के बारे में। जो भी मन्नत मांगता है, ये विश्वास है कि है पूरा होता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए। रहने की व्यवस्था तो है ही, मैंने कहा है आपसे, और गूगल तो सब कुछ बता ही देता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अच्छा, तो मैं बता रही हूँ आप सबको कि जैसे कि अच्छा, मंदिर के अंदर के बारे में मैं बता दूं, बहुत ही लंबा सा लाइन था। मुझे ना नहीं पता था कि ऐसे लाइन लगाना पड़ता है बाहर में भी। और
तो बस इसीलिए मैं थोड़ा पीछे थी, लेकिन आधे घंटे में 15 मिनट में तुरंत लाइन खुलते गया और हम चले जाते गए अंदर। बहुत सुंदर लगा। और माँ जो है ना यहाँ पे ओपन रहती हैं, वो पहले से ही था। माँ बीच में रहती हैं, लाल रंग की जो होती हैं देवी माँ, और उनमें चढ़ावा दिया जाता है। बाप रे, आप यकीन नहीं करें कि 4-5 पंडित जो हैं वो चारों तरफ बैठे रहते हैं, और एकदम आप किधर से भी देख सकते हो माँ को। पीछे तो खैर नहीं देख पाओगे, लेकिन फ्रंट में ना गोल जैसे मतलब स्क्वायर जैसे है, तो आप देख सकते हो। मंदिर ओपन है तो आप बिल्कुल चारों तरफ देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है, जितना देखोगे मन उतना भरेगा ही नहीं आपका, अच्छा लगेगा। चूड़ी चढ़ा सकते हो, जो आपका मन है कर सकते हो, और शांतिपूर्वक दर्शन हो गया। देखिए कितनी कितनी नारियल जा रही है, और ये गेट नंबर 1 है। मतलब जो गाड़ियाँ जाती हैं ना इधर से, ज़रूर यहाँ पे माथा टेकती हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप लोग नारियल चढ़ाया जाता है। तेल भी कोई कोई लेते हैं नारियल का, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए जहाँ ऊपर इधर से हम निकलेंगे, लेफ़्ट साइड से हम जाएंगे और सामने से निकलेंगे। मुझे ये सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। छोटा सा जगह है, भीड़ है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं है। फ़ोटोज़ उठा रहे थे लोग, हमने भी उठाया, बहुत अच्छा लगा। सामने में ना एक दुकान थी, शॉप थी, तारिणी माँ चूड़ी भंडार करके, और इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कलेक्शंस थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे थोड़ा सा जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, इस टाइप का कुछ खरीदना था, क्योंकि 4 साढ़े 4 करीब बज गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं पीने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट सुंदरगढ़ नहीं, रास्ते में और एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह आने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगी। उसको कहते हैं गोनासिका। बैतरणी नदी जो है, उड़ीसा में जो नदियाँ हैं, बहुत ही बड़ी नदी है। तो ये नदी वहाँ से निकली है, तो हम वहाँ पे भी दर्शन करते हुए जाएंगे, हमने सोचा। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा जूस वूस, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। ले लिया, और साथ में 2-4 चूड़ी भी खरीद ली। और ये देखिए रास्ता जो है, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ता तो पहले भी अच्छा ही था, लेकिन बस जो बोलते हैं ना कि चारों तरफ मेला जैसे लगता है ना, माहौल रहता है, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब मैं कह रही थी। और अंदर में ना बहुत सारी देवियों की, जैसे 9 देवी होती है ना, उन सारी देवियों के मूर्ति हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्र किया गया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो मन करेगा ही करेगा कि आप थोड़ा सा बैठें, पूजा करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। शांत माहौल है, बहुत ज़्यादा खाऊं हाउ इस टाइप का चिल्लम चिल्ली बिल्कुल नहीं था। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो गोनासिका हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसका जो स्पेशलिटी यही है कि ये हमें नहीं पता था, हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। हम जब रास्ते में आते हैं ना, तो हम हमेशा देखते हैं राइट साइड में लिखा रहता था गोनासिका, लेकिन हम कभी आए नहीं थे। तो अभी हमने कहा इस बार टाइम है तो चलो चलते हैं। देखिए हम पहुंच गए। इसे गुप्त गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर में पहाड़ में, चोटी के ऊपर में, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे है। और देखिए छोटे छोटे दुकान भी होंगे, लेकिन ये शाम को करीब सिर्फ 5 ही बजे थे। लेकिन क्योंकि ये भयंकर जंगल के ऊपर में है, पहाड़ चारों तरफ, मैं ये बता रही थी, इतना ठंडा लग रहा था ना, लग रहा था जैसे कि हम पहाड़ी जगह पे चले जाने से कैसा लगता है, ठंडा ठंडा एकदम, बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा डर भी लगेगा जानवरों का, क्योंकि अगर शाम को 6 साढ़े 6 बज जाएगा ना, तो थोड़ा यहाँ पे सब बंद हो जाता है, लोग थोड़ा ज़्यादा जाना आना नहीं करते। रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपको रास्ते में कोई मिलेगा नहीं, बहुत कम। और यहाँ पे देखिए नहाने का कुंड है, सब कुछ है, लेकिन शायद जब फंक्शन होता होगा, कुछ मेला होता होगा, तभी आते होंगे। और ये हो गई बैतरणी माँ। जैसे कि हम नदियों को हमारी माता का दर्जा देते आ रहे हैं, तो बस इसीलिए इनकी भी हम माँ का भी, जैसे गंगा माता का ऊपर में मूर्ति रखा था और बगल में बैतरणी माँ का। और ये मैं थक चुकी हूँ। लेट्स गो। नॉर्मली मुझे लगा था कि जैसे कुछ वाटरफॉल टाइप का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये डिफरेंट है, समथिंग अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे सीढ़ी चढ़ के आपको पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। नेटवर्क तो खैर होगा नहीं यहाँ पे, बहुत कम लोग फ़ोटो उठा रहे थे, लेकिन मैंने मना किया और मैंने नहीं उठाया वीडियो। और आपको बस बता दे रही हूँ मैं कि देखिए ये जो पेड़ है, इसे शिव जटा पेड़ कुछ कहते हैं, और अंदर में जो है शिवलिंग स्थापना की गई है। लेकिन जैसे गाय होता है ना, गाय का फेस है और नाक के दोनों ही जो हम नोज़ पिन करते हैं ना, जैसे नाक के दोनों तरफ ही फुंगी से पानी निकला हुआ है, जो बैतरणी माँ निकली हुई है। अब वो कहाँ से निकली है, वो वहीं से आती है धारा। अब सोचिए ये धारा निकल के कितना लंबा, मतलब यहाँ से निकल के उड़ीसा भर में गई हुई है, पानी इनका आता है, तो कम बड़ी बात है क्या। ये रहस्य है भाई, ये तो सब इसीलिए इसे गुप्त गंगा कहते हैं। और अंदर में मूर्ति भी था, तो हम लोगों ने, पंडित जी थे, हम लोगों ने पूजा किया। और मैं बस आपको दिखा रही हूँ कितनी सनसनाहट टाइप की लग रही है, एकदम जंगल वातावरण इसका, बड़ा ही शांत और ठंडा, बड़ा ही अच्छा।
ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा थक जा रहे थे, लेकिन अभिनव तो एकदम फुदक फुदक के जम मार मार के जा रहे थे। अभी शाम हो चुका था, सिर्फ 5:30 ही बजे थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन जंगल माहौल है ना तो थोड़ा डर लग रहा था ना। रास्ते में कुछ गाड़ी, अकेली गाड़ी जा रही है, तो जो आता है दर्शन करता है तुरंत चला जाता है। तो बस देखिए रास्ते बड़े अच्छे हैं, पहाड़ ही पहाड़, चारों तरफ बादल भी, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा था। बस हम इंजॉय करते करते आ रहे थे। आप लोग अगर उड़ीसा के हो, कभी संबलपुर, सुंदरगढ़ इधर से अगर जा रहे हो तो गोनासिक आएगा, तो एक बार ज़रूर जाना, वहाँ पे बैतरणी माँ का उत्पत्ति स्थान है। और ये हम लोग जा रहे हैं, देखिए शाम हो गया है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, बस हाईवे आ जाएगा। चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।